जंगल में सारे पक्षी अपना अपना कारोबार किया करते थे, इसलिए सारे पक्षी काफी अमीर थे। इसी जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ एक दरख्त की टहनी पर रहती थी। वो बहुत गरीब थे। उनके पास पैसे ना होने के कारण कोई घर नहीं था। वो कोई घर खरीद नहीं सकती थी, इसलिए वो दोनों माँ बेटी दरख्त पर ही रहती थी। कभी कभार तो खाने को भी कुछ ना होता। रानो रोज अमीर पक्षियों के घर नौकरी मांगने जाती, लेकिन कोई भी उसकी गरीबी हालत देखकर काम पर ना रखता। माँ, आज मेरे तीखे तीखे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। कितने दिन हुए मुझे तीखे गोलगप्पे नहीं खाए मैंने। ले दो ना माँ मुझे। गुड़िया, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं, मैं आपको कहाँ से गोलगप्पे ला कर दूँ? माँ, हमें ऊपर वाले ने क्यों गरीब पैदा किया है? हम अपनी पसंद का भोजन भी नहीं खा सकते। रानो बहुत दुखी होती है क्योंकि वो अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं खरीद सकती थी। गुड़िया को तीखे तीखे गोलगप्पे बहुत पसंद थे, लेकिन रानो उसके लिए गोलगप्पे भी ना खरीद सकती थी। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहा करता था, जिसकी जंगल में बहुत बड़ी गोलगप्पों की दुकान थी। कालू कौवा जंगल में सबसे अमीर पक्षी था। वहीं रानो और गुड़िया धूप से बचने के लिए उसकी दुकान के बाहर छांव में बैठ जाती। कालू को गुड़िया और रानो का वहाँ बैठना बिल्कुल पसंद ना था, लेकिन वो पक्षियों में बुरा भी नहीं बनना चाहता था, इसलिए कभी किसी पक्षी के सामने उन्हें वहाँ से नहीं उठाता। कालू यार, गोलगप्पों की 4 प्लेट पैक कर दो, अच्छे से पैक करना। मेरी बीवी ने अपनी सहेली के घर लेके जाने हैं। अच्छा यार, मैं अच्छे से पैक कर देता हूँ। फिर कालू तोते को 4 प्लेट गोलगप्पों की दे देता है और कबूतर आता है। कालू, सेठानी की बेटी की कल शादी है, पूरे 500 गोलगप्पे चटनियों के साथ चाहिए। हाँ कबूतर जी, आपको ऑर्डर मिल जाएगा, बस आप टाइम बता दो किस टाइम चाहिए आपको ऑर्डर। कल शाम 7 बजे चाहिए मुझे गोलगप्पे। सेठानी के नौकर आकर ले जाएंगे सारा सामान। फिर ऐसे कालू कौवा शाम को ऑर्डर पहुंचाने की तैयारी करने लगता है। कालू कौवा न सिर्फ जंगल से बल्कि दूसरे जंगल के पक्षियों से भी गोलगप्पों की ऑर्डर लेता था। रानू ने कालू कौवे को कई दफा कहा, कालू भैया, आपको इतना बड़ा गोलगप्पों का ऑर्डर आया है, आप मुझे नौकरी पर रख लें। मैं आपके गोलगप्पे बनाने में मदद कर दिया करूँगी। इसके बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे देना, ताकि मैं अपनी गुड़िया को 2 वक्त का भोजन दे सकूं। चल निकल मेरी दुकान से। आई बड़ी नौकरी लेने, गंदी गरीब छोटी चिड़िया। मुझे नहीं कराना तेरे गंदे गंदे पंखों से काम। अगर तेरे गंदे पंखों से बने गोलगप्पे खाकर हम पक्षी बीमार पड़ गए तो क्या होगा? रानो दुखी मन लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। मम्मा, कालू अंकल काम पर रखने के लिए मान गए। नहीं बेटा, इस निर्दयी दुनिया में गरीब की कोई मदद नहीं करता। और दूसरी तरफ बुलबुल जब भी कालू की दुकान पर गोलगप्पे लेने आती, वो गुड़िया को भी गोलगप्पे लेकर दे देती। बुलबुल का बड़ा मन था कि वो गुड़िया और रानो की मदद करे, पर बुलबुल भी अपनी गरीबी के कारण मजबूर थी। वो मुश्किल से कम आमदन में अपना और अपने घर का खर्चा चलाया करती थी, फिर भी बुलबुल और गुड़िया की मदद करती। अरे बुलबुल बहन, आप रोज रोज गुड़िया को गोलगप्पे खिलाकर इसकी आदत ना बिगाड़ें। ओहो रानो, गोलगप्पे खाने से भी भला किसकी आदत बिगड़ती है। बस कर, जैसे चुन्नी और मुन्नी मेरे बच्चे हैं, ऐसे ही गुड़िया भी मेरी बेटी है। दोबारा ना कहना ऐसे मुझे। आंटी, मजा आ गया तीखे तीखे गोलगप्पे खाकर, बहुत मजे के हैं। और कालू कौवा रोज रात को जो गोलगप्पे टूटे और चूरा या नरम हुए होते, वो गोलगप्पे कचरे में फेंक देता। रानो रोज कालू कौवे को ऐसे करते देखती तो एक दिन कहती है, कालू भैया, ये नरम चूरा गोलगप्पे कचरे में ना फेंका करें, मुझे गरीब को दे दिया करे। मेरी गुड़िया रोज रात को भूखी सो नहीं पाती, कृपया करके आप ये गोलगप्पे मुझे दे दिया करें। अच्छा देखूंगा मैं कल।
ये कहकर कालू कौवा रानो को टाल देता है। रानो को क्या पता था कि उस दुष्ट कौवे की नीयत में खोट था। वो रानो की मदद नहीं करना चाहता था। अगले दिन जब रानो उसकी दुकान पर गोलगप्पे लेने आती है तो कालू उसे बहुत सुनाता है और कहता है, दोबारा कभी मेरी दुकान के आसपास नजर न आना, वरना मार मार के भगाऊंगा तुझे और तेरी बेटी को। और हाँ, इस बार मैं ये धमकी नहीं दे रहा। कल से तू यहाँ अगर मुझे नजर आई तो सच में मारूंगा और जिंदा नहीं छोड़ूंगा तेरी बेटी को। रानो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। मम्मा, इस जंगल के पक्षी कितने जालिम हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। आप चलें यहाँ से, हम दूसरे जंगल जाएंगे। फिर रानो और गुड़िया दूसरे जंगल चली जाती हैं और अगले दिन सुबह कालू कौवा दुकान खोलता है और सारा दिन कोई भी ग्राहक गोलगप्पे लेने नहीं आता। ऐसे ही 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। मैंने जिस दिन का उस छोटी चिड़िया को निकाला है, मेरे तो गोलगप्पे ही नहीं बिक रहे। लगता है उस छोटी चिड़िया के कारण ही मेरी दुकान पे खूब ग्राहक आ रहे थे। ये मुझसे क्या हो गया? फिर कालू कौवा रानो से मिलने उसके घोंसले पर जाता है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। रानो तो जा चुकी थी। मुझे उस चिड़िया और उसकी बेटी को ढूंढना होगा। फिर कालू कौवा बुलबुल के घर जाता है। बुलबुल बहन, रानो का पता है वो कहाँ गई है? कालू कौवे, तू अब यहाँ क्या लेने आया है? अभी कोई कमी बाकी रह गई थी जो उस रानो को ढूंढ के तूने बेइज्जत करना है? चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें रानो कहाँ है। तुझे शर्म ना आई उसको इतना बेइज्जत करते हुए? मुझे माफ कर दो बुलबुल, मैं इसीलिए रानो को ढूंढ रहा हूँ कि उससे माफी मांग सकूं। तुम कृपया करके मुझे रानो का पता बता दो, वो कहाँ है? रानो ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ चली गई है। फिर कालू कौवा रानो को ढूंढने दूसरे जंगल जाता है और काफी देर तक ढूंढने के बाद रानो चिड़िया उसे मिल जाती है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। जिस दिन का तुम्हें दुकान से निकाला है, मेरी दुकान के तो गोलगप्पे नहीं बिक रहे। फिर रानो कालू कौवे को माफ कर देती है और इसके साथ चली जाती है और खुशी खुशी गुड़िया के साथ जिंदगी गुजारने लगती है। और इस तरह रानो के हालात अच्छे हो जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को उसकी गरीबी देखकर नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कालू कौवे को कबूतर कितने गोलगप्पों का ऑर्डर देता है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।